मूवी के स्टार्ट में हम 1973 का सीन देखते हैं जहां पर कॉन्स्टेंस नाम की औरत और उसका पार्टनर एजिकियल पेरू के जंगल में कुछ स्पाइडर्स को ढूंढने के लिए आए थे। ये कोई भी नॉर्मल स्पाइडर्स नहीं थे, बल्कि इन स्पाइडर्स के वेनम से कोई भी इंसान अपनी बॉडी को हील कर पाता और एक सुपर पावरफुल ह्यूमन बन जाता। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लॉसारानियस नाम के लोग यहाँ पर रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और वो दरख्तों पर भी चलते हैं और उन लोगों को भी ये पावर्स उन्हीं स्पाइडर से मिली थी। इसी दौरान कॉन्स्टेंस की तबीयत खराब होने लगती है, बट वो नहीं रुकती और अपने मकसद में कामयाब हो जाती है। बट तभी उसका पार्टनर उसे धोखा दे देता है और उससे स्पाइडर मांगने लगता है। कॉन्स्टेंस उसे मना करती है, बट एजिकियल नहीं मानता और उसे गोली मारकर चले जाता है। अब लासारानियस के लोग कॉन्स्टेंस की हेल्प करने लगते हैं। वो अपने स्पाइडर्स की हेल्प से उसकी बॉडी हील करना चाहते थे, बट कॉन्स्टेंस की एक बेटी कैसी पैदा होती है। लासारानियस का एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी को आगे जाकर काफी ज्यादा मुश्किलें फेस करना होंगी, लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है और जब भी ये अपनी पावर्स का जवाब ढूंढने के लिए यहाँ पर आएगी तो मैं इसका इंतजार कर रहा हूँगा। इसी दौरान कॉन्स्टेंस की डेथ हो जाती है। देन सीन शिफ्ट होता है 2003 में, जहाँ पर हम कैसी को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी है और पैरामेडिक्स की जॉब करती है, जहाँ पर उसका पार्टनर बेन होता है। वो एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रही थी कि एक लड़की स्केटबोर्ड पर उसके सामने आती है और उसके साथ बदतमीजी करती है। खैर कैसी पेशेंट को हॉस्पिटल ड्रॉप करना चाहती थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके हॉस्पिटल ले आती है, जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है। काम से फारिग होकर कैसी जब अपने घर जा रही थी तो उसे एक और लड़की नजर आती है। अब ये लड़कियां कौन है, इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। कैसी अपनी मोम की डायरीज देखने लगती है जिसमें स्पाइडर्स और पेरू के जंगल्स के रिलेटेड लिखा था। नेक्स्ट डे हाईवे पर कुछ कार्स का एक्सीडेंट हो गया था और जब कैसी एक्सीडेंटल कार में से इंजर्ड आदमी को बाहर निकाल रही थी तो वो कार के साथ नीचे पानी में गिर जाती है। नीचे गिरते ही कैसी को पानी में स्पाइडर्स के बहुत सारे वेब्स नजर आते हैं। वो एक अलग ही टाइप की पावर्स को फील करने लगती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि बेन ने कैसी को बचा लिया है। अब कैसी नोट करती है कि उसे कुछ विजन्स आने लगे हैं, बट वो इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे जब वो पार्टी एंजॉय कर रही थी तो उसे पता चलता है कि वो फ्यूचर को देख सकती है, क्योंकि वो किसी के भी बात करने से पहले ही उसके सवाल को जान लेती थी। तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आती है और जब कैसी पेशेंट को होश में ला रही थी तो उसे फिर से विजन आने लगती हैं। वो देखती है कि आगे जाकर उसका पार्टनर मरने वाला है, इसीलिए वो अपने पार्टनर को बोलती है कि आज तुम मुझे गाड़ी चलाने दो, बट वो नहीं मानता और जब आगे जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब कैसी उसके पास जाती है तो उसका विजन बिल्कुल सच हो गया था और उसका पार्टनर वहीं पर मर जाता है। बेन नोट करता है कि कैसी की कंडीशन खराब हो रही है, इसीलिए वो उसे छुट्टियां लेने का बोलता है। अब हम एजिकियल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच और पावरफुल बन गया है उन स्पाइडर्स की हेल्प से, मगर हमें पता चलता है कि उसे बार बार 3 लड़कियां नजर आती हैं जो उसे फ्यूचर में आकर मार देंगी। उन 3 लड़कियों से एजिकियल डर गया था और एक लड़की को हायर करता है ताकि वो उन लड़कियों को ट्रेस कर सके और उन्हें मार दे। उसकी टीम मेंबर उसे बोलती है कि तुम्हारे ड्रीम्स में आने वाली लड़कियां कुछ ऐसी नजर आती हैं, लेकिन आज की डेट में उनकी एज बहुत ही ज्यादा कम है। एजिकियल उसे ऑर्डर देता है कि सारे स्टेशंस और बस स्टॉप्स पर नजर रखो, मुझे ये तीनों हर हाल में चाहिए। दूसरी तरफ कैसी डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। बट कैसी को लग रहा था कि उसे कुछ सीरियस इशू है। जब वो अपने घर में थी तो उसे विजन आता है कि एक पिजन उसकी विंडो से टकराकर मर जाएगा। इसी वजह से वो अपनी विंडो को ओपन रहने देती है, जिसकी वजह से वो पिजन नहीं मरता और बच जाता है। अब कैसी को पता चल गया था कि वो अपनी इस एबिलिटी से फ्यूचर बदलकर लोगों को बचा सकती है। इसके बाद कैसी ट्रेन में बैठती है, जहां उसे विजन आता है कि एक लड़की को यहाँ पर एक आदमी आकर मार देगा। तभी वहां पर वही 3 लड़कियां बारी बारी आने लगती हैं। जब कैसी उस आदमी को अंदर आता देखती है तो सभी लड़कियों को ट्रेन से बाहर जाने का बोलती है, मगर एक लड़की बाहर जाने से मना कर देती है। कैसी उसका स्केटबोर्ड उठाकर बाहर ले आती है। वो तीनों लड़कियां शोर मचाने लगती हैं कि ये लड़की हमें किडनैप कर रही है, मगर तभी एजिकियल अपने सूट में उन पर अटैक कर देता है। उसे वहां इन चारों के अलावा कोई भी आदमी नहीं देख सकता था। वो पुलिस ऑफिसर्स को मारने लगता है, बट कैसी जैसे कैसे करके उन लड़कियों को बचा लेती है। वो एक आदमी की टैक्सी में वहां से जाने लगती है। वो उन तीनों से उनका नाम पूछती है, जहां पर उनके नाम जूलिया, आनिया और मैटी थे। अब वहां से जाते हुए कैसी रेडियो में सुनती है कि पुलिस ऑफिसर्स कैसी को एक किडनैपर समझ रहे हैं और उसे ये भी पता चलता है कि इज़ाकिल ने जिन पुलिस ऑफिसर्स को मारा था उनका इल्जाम भी कैसी को दिया जा रहा है, क्योंकि इज़ाकिल किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तब कैसी उन पर गुस्सा होती है क्योंकि उन्होंने ही किडनैपिंग का शोर मचाया था। वो उन तीनों लड़कियों को जंगल में लेकर जाती है ताकि कोई भी उन्हें ट्रेस ना कर सके। कैसी उन्हें बताती है कि मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ, मगर मैटी उस पर हंसने लगती है। पर जूलिया कैसी को बोलती है कि मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा था। तब आनिया भी बताती है कि मैं आपकी ही बिल्डिंग में रहती हूँ। उनकी बातों से कैसी को याद आता है कि वो मैटी से भी मिल चुकी थी, क्योंकि
उस दिन स्केटबोर्ड पर बदतमीजी करने वाली लड़की मैटी ही थी। कैसी उन्हें समझाने लगती है कि हम चारों में कुछ कॉमन है, एक तो हम पहले से ही मिल चुके हैं और दूसरा आज हम एक ही टाइम पर एक ही जगह पर मौजूद थे। कैसी उन्हें बोलती है कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स के पास छोड़ दूंगी। इसके जवाब में वो तीनों बोलती हैं कि हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी हैं, इसीलिए आपको ही हमें प्रोटेक्ट करना होगा। कैसी उन्हें बोलती है कि तुम तीनों यहाँ से कहीं पर मत जाना, मैं 2-3 घंटों में वापस आती हूँ। वो अपने अपार्टमेंट में वापस जाती है और अपनी मॉम की डायरीज देखने लगती है। उसे उनमें पेरू की लोकेशन नजर आती है और उसे पता चलता है कि वो सूट वाला आदमी उसकी मॉम का पार्टनर था जिसका नाम एजिकियल है। अब कैसी को उसकी पावर्स के बारे में भी पता चल जाता है। वो जंगल वापस जाने लगती है, बट मैटी जो कि बहुत ज्यादा नकचड़ी थी वो आन्या और जूलिया को बोलती है कि कैसी हमें छोड़कर भाग गई है, इसीलिए अब हमें अपनी हेल्प खुद करना होगी। वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में लेकर जाती है। दूसरी तरफ कैसी जब जंगल पहुंचती है तो वो उन तीनों को नहीं ढूंढ पाती, इसीलिए वो उसी रेस्टोरेंट जाती है जहां पर उसे विजन आता है कि एजिकेल यहां पर आकर उन तीनों लड़कियों को मार देगा। कैसी को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन उसे याद आता है कि वो उन्हें बचा सकती है, इसीलिए वो अपनी कार में बैठती है और वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ एजिकेल जब एक्चुअल में वहां पर पहुंचता है तो उन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी कैसी उसे अपनी कार से हिट कर देती है। अब कैसी उन सबको अपनी कार में आने का बोलती है ताकि वो लोग वहां से भाग सकें। इसी दौरान एजिकेल उन्हें रोकने लगता है, बट वो सभी वहां से भाग जाते हैं। अब कैसी उन्हें अपने घर लेकर आती है जहां पर रात को उसे ड्रीम में एजिकेल नजर आता है जो उसे बोलता है कि मैं इन तीनों लड़कियों को मार दूंगा और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन्हें फ्यूचर में इनकी पावर्स ना मिल सके, और अगर ऐसा हो गया तो ये मुझे कभी भी नहीं मार पाएंगी। अब डर के मारे कैसी उठ जाती है और कैसी उन सब लड़कियों को बताती है कि तुम लोगों को फ्यूचर में कुछ पावर्स मिलने वाली हैं, इसीलिए वो आदमी तुम्हें मारना चाहता है। कैसी उन्हें इमरजेंसी कंडीशंस के लिए थोड़ा बहुत ट्रेन करने लगती है। नेक्स्ट डे कैसी उन तीनों लड़कियों को बेन के घर छोड़कर पेरू के लिए निकलती है क्योंकि उसे अपनी पावर्स के बारे में जानना था। अगले सीन में कैसी हमें पेरू में दिखाई जाती है जहां पर वो पिक्चर्स को फॉलो करते करते पहुंच जाती है उसी आदमी के पास जिसने उसकी मॉम की हेल्प की थी। वो आदमी कैसी को बोलता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगी। वो कैसी पर एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिसके थ्रू उसकी सोल उसकी बॉडी से सेपरेट हो जाती है। कैसी अब उसी टाइम में पहुंच गई थी जब उसकी मॉम स्पाइडर्स ढूंढ रही थी। कैसी देखती है कि उसकी मॉम एक डॉक्टर के पास है जो उसकी मॉम को बोल रही है कि आपका बेबी बहुत ज्यादा वीक है, उसे एक डिजीज है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। अब कैसी सब कुछ जान गई थी कि क्यों उसकी मॉम पेरू के जंगल्स में आई थी। बेसिकली उसकी मॉम जानती थी कि यहाँ पर एक ऐसे स्पाइडर्स मौजूद हैं जो किसी को भी पावरफुल बना दें। वो उन्हें हासिल करके अपनी बेटी कैसी का इलाज करवाना चाहती थी, बट एजिकियल ने उनसे उनका स्पाइडर छीन लिया था जिसकी वजह से उसने उस स्पाइडर को काफी ज्यादा बुरे कामों में इस्तेमाल किया। लेकिन कैसी को यह भी पता चलता है कि जब लासरानियस के मेंबर्स ने उसकी मॉम को बचाना चाहा था तो उन्होंने भी कुछ स्पाइडर्स को यूज किया था जिसकी वजह से उस स्पाइडर की पावर्स कैसी में भी आ गई थी। अब कैसी प्रेजेंट में आती है जहां पर लासरानियस का मेंबर कैसी को बोलता है कि जो भी पावर्स तुम्हारे पास हैं तुम नहीं जानती कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अभी भी तुम्हारी पावर्स पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई। वो उसे बताता है कि जब भी तुमने जरूरत पड़ने पर इन पावर्स की जिम्मेदारी उठाई तो तुम्हें तुम्हारी पूरी पावर्स मिल जाएंगी जिनकी हेल्प से तुम एक ही टाइम में कई सारी जगहों पर जा सकोगी। दूसरी तरफ एजिकेल अपनी मेंबर पर काफी ज्यादा गुस्सा था कि आखिर तुम उन लड़कियों को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रही, जबकि बेन उन लड़कियों को अपने घर में सफाई करने का बोल रहा था कि इतने में उसकी बहन की तबीयत खराब हो जाती है। उन्हें फौरन हॉस्पिटल जाना पड़ता है और जब वो लोग जा रहे थे तो एजिकेल की मेंबर को मैटी की लोकेशन का पता चल जाता है। अब एजिकेल बिल्कुल भी देर नहीं करता और उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। एजिकेल की मेंबर सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन कर देती है और कार्स जैम हो जाती हैं। कैसी ये सब कुछ देख लेती है और उसे खतरे का अंदाजा हो चुका था। वो एक एम्बुलेंस चुरा कर वहाँ के लिए निकलती है और जब एजिकेल बेन की कार में उन पर अटैक करने ही वाला था तो कैसी उसे अपनी एम्बुलेंस से हिट करके दूर फेंक देती है। कैसी उन तीनों को अपने साथ ले जाने लगती है और बेन हॉस्पिटल के लिए निकलता है। कैसी उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम लोग डेफिब्रिलेटर को ऑन करो। वो ऐसा ही करती हैं और जब एजिकेल उनकी कार पर जंप करता है तो उसे करंट लग जाता है। अब वो लोग उससे बचकर एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ वो कुछ फायरवर्क्स को प्लांट करते हैं और एजिकेल से बचकर भागने लगते हैं। वो तीनों ऊपर पहुंचकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि कैसी को विजन आता है। वो विजन में एक हेलीकॉप्टर देखती है, तभी वो एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर यहाँ पर बुलाने लगती है। इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते एजिकेल सब लड़कियों को अलग अलग करके उन्हें खतरे में डाल देता है। वो कैसी से फाइट करने लगता है और अब कैसी भी उस जगह फंस गई थी जहाँ से बचना इम्पॉसिबल था। एजिकेल उसे कहता है कि तुम सबको तो बिल्कुल भी नहीं बचा सकती, इसीलिए मेरे साथ कोऑपरेट करो। मगर तभी कैसी अपनी पावर्स की जिम्मेदारी लेती है और उसका वेब ऑफ लाइफ कनेक्शन एक्टिवेट हो जाता है जिसके थ्रू वो अपनी पावर्स को यूज करके एक ही टाइम पर सबको बचा लेती है। ये देखकर एजिकेल उसे धक्का देता है और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से कई
सारे फायरवर्क्स इग्नाइट होते हैं जो कैसी को ब्लाइंड कर देते हैं और कैसी सीधा पानी में गिर जाती है। जूलिया कैसी को पानी से बाहर निकालती है और वो सब लोग उसे उसी के बताए हुए तरीके से होश में लाने लगते हैं। काफी कोशिश के बाद कैसी होश में आती है। कैसी को उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है जहाँ पर बेन की सिस्टर भी एडमिट थी, जहाँ पर उसका बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो लोग पीटर रखते हैं। देन लास्ट में हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ तीनों लड़कियां अब कैसी के साथ रह रही होती हैं और कैसी बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी, मगर उसने अपने वेब ऑफ लाइफ कनेक्शन को यूज कर लिया था, इसीलिए अब वो पूरी तरह से फ्यूचर को देख सकती थी और वो अपनी आवाज में बोलती है कि ये तीनों लड़कियां आने वाले फ्यूचर में हीरोज होंगी जिन्हें मैं इनकी पावर्स का सही इस्तेमाल करना सिखाऊंगी। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इफ यू फाउंड आवर वीडियोस ग्रेट देन गिव इट अ बिग thumbs up and also subscribe this channel, also pressing the bell icon. Stay tuned for the next upcoming videos and goodbye until the next video.